इतनी तो आप लोगों को समझ में आ गई है। आज हम लोग ना सेकंड लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, और जो हमारा सेकंड टॉपिक है ना आज का, कल हम लोगों ने ना रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, किस तरीके से प्रजनन होता है। प्रजनन का मतलब होता है एक पेरेंट से ड्यूटर सेल कैसे बनती है, या फिर उनकी संतान कैसे बनती है, उनकी क्लोनिंग कैसे होती है। इसको सिंपल भाषा में रिप्रोडक्शन ऐसे समझिए कि किस तरीके से अपनी ही जैसी औलाद या फिर संतान या अपने जैसे ही प्रोडक्ट को जन्म देना, ठीक है, या उत्पत्ति करना। तो ये हमने सिंपल सा रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया था कल। आज हमारा ना सेकंड लेक्चर है, जो कि हमारा कुछ टॉपिक ये है, और जिसमें हम लोगों ने ना बाइनरी फ्यूजन्स के बारे में जानेंगे, मोड्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप से हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि पेरेंट्स के जैसा ही हम लोग उनकी संतानों को उत्पन्न करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ग्रेट। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, और फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अपनी क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बच्चे आते रहेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग लाइव है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा। और जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो, तुरंत आप लोगों को कमेंट करना है। सिंपल ये करना है और कुछ नहीं, और डेली क्लास को अटेंड करना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये लाइव शेयर करनी है, उनको बताना है कि बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, ग्रेट। अब हम ना प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि आखिर हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होती है। तो उसमें ना मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ठीक है। सबसे पहले ना हम लोगों ने एसेक्सुअली के बारे में जाना था, ठीक है। और सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा तरीका है वो हमारा सेक्सुअली होता है। यानी कि जब भी प्रजनन होता है ना, तो ये दो तरीकों से होता है। और आपको पता ही होगा कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली होता क्या है। हिंदी में जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई किया है, यानी कि हिंदी मीडियम से, तो उसको मैं बता दूं, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। ये भी तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ये आखिर होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दिया था कल ही कि जो सेक्सुअली और एसेक्सुअली है, सिंपल सी अगर मैं आप लोगों को वन वर्ड में समझाऊं, अलैंगिक यानी कि एक ही बॉडी से हम लोग दूसरी क्लोनिंग कर सकते हैं, यानी कि उसी की जैसी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं। और लेकिन सेक्सुअली में उसकी जैसी क्लोनिंग करने के लिए, उस पेरेंट की तरह ही संतान को उत्पन्न करने के लिए, दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों दो बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है ना। और ये जो एसेक्सुअली है, यानी कि एक सिंगल बॉडी ही काफी होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी ही जैसी दूसरी संतान को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन सेक्सुअली में ऐसी केस नहीं है। सेक्सुअली में ना दो अलग अलग बॉडी चाहिए होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल, तब जाकर हमारी दूसरी उनके जैसे ही हमारी क्लोनिंग हो पाती है, या फिर उनके जैसे ही हमारी दूसरे प्रोडक्ट की उत्पत्ति हो पाती है, ठीक है ना। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों सिंपल भाषा में समझ गए, तो ये हम लोगों ने कल जान लिया था, ठीक है ना। एसेक्सुअली यानी कि अलैंगिक, यानी कि सिंगल बॉडी ही काफी होती है, और हमारा सेक्सुअली यानी कि डबल बॉडी की यहाँ पे नीड होती है, तब जाकर हमारी दूसरी संतान या दूसरा प्रोडक्ट हमारा उत्पन्न हो पाता है। ग्रेट है इतनी बात, बहुत बढ़िया। चलो अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने एग्जांपल भी आप लोगों को बता दिया था। सेक्सुअली में तो आप लोगों को सभी को पता है, जितने भी हमारे वुमेन्स है, प्लांट्स है, ठीक है ना, एनिमल्स है, उनको ना हमारे दो अलग अलग बॉडी की नीड होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल की, तब जाकर वो अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न कर पाते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल में हमारा जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर होता है, ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। और हम लोगों ने इसके अंदर बताया था, जैसे कि ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, ये सारी चीज़ें के हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिए थे। ये सिंगल बॉडी ही काफ़ी होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, ग्रेट। और अब हम ना इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है वन सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल सेल, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं हम लोग बाइनरी फ्यूजन में। बाइनरी फ्यूजन एक प्रकार का ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फ्यूजन यानी कि एक बॉडी से उन्होंने ना डिवाइड हो जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन एक ऐसी अमोबिया है, ठीक है। अमोबिया आप लोगों को पता ही होता है, अमोबिया हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमारा देखिए कुछ इस प्रकार का होता है अमोबिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार की मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये क्या करेगा ना, ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा ना, इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा अलग अलग बॉडी में बन जाएगा, ठीक है। ये अमोबिया है, और ये डिवाइड हो गया, ठीक है।
अलग अलग में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल बॉडी है, इसमें दो तो नहीं लगी ना, सिंगल अमोबिया था, इसके अंदर कोई दूसरा अमोबिया आके तो अटैच नहीं हुआ, या दूसरा कोई प्रोडक्ट आके अटैच तो नहीं हुआ, या दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म आके अटैच तो नहीं हुआ, ये सिंगल अमोबिया ही यहाँ पे डिवाइड हुआ और अलग अलग ये डबल बॉडी बन गई। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। बाइनरी फ्यूजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाइनरी फ्यूजन यानी कि एक सिंगल बॉडी से हमारा डिवाइड हो जाता है, वन सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल सेल, दो अलग अलग सेल में हमारा डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो हमारा कौन सा हुआ, वो हमारा एसेक्सुअल हुआ। इतनी बात बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई, ग्रेट है। चलो अब मेरे बच्चों दूसरा है हमारा बडिंग। बडिंग क्या करता है, स्मॉल बर्ड फॉर्म ऑन द बॉडी। ठीक है, बड़ी का मतलब समझिए इस तरीके से, बर्ड आप लोगों ने पेड़ पे देखा होगा, कभी कभी पत्तियों पे देखा होगा, या फिर आप लोगों ने कभी कभी टहनियों पे देखा होगा, है ना। टहनी पे ना एक हल्का सा बर्ड निकल जाता है। बर्ड का मतलब होता है एक ऐसी गांठ टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लो एक, चलो कुछ इस टाइप से देखी होगी, ये टहनियां देख रहे हो ना, और ये पत्तियां देख रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ना आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा छोटा सा इस तरीके से बर्ड टाइप का निकल जाता है। ठीक है, ये बर्ड क्या करेगा, एक पूरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉल बर्ड, ये स्मॉल बर्ड है। इस तरीके की कभी ना कभी आप लोगों ने टहनी वगैरह पे देखी होगी, छोटी सी बर्ड यानी गांठ टाइप की दिखाई देती है, और वो गांठ बढ़ते बढ़ते ना एक टहनी में बदल जाता है, और वो टहनी से फिर हम लोग एक अलग से प्लांट भी बना सकते हैं, है ना। गुलाब के केस में ऐसा होता है, गुलाब की टहनी आप लोग हल्की सी तोड़कर उसको अगर लगा दोगे तो फिर से एक गुलाब का प्लांट बन जाएगा, है ना। इतनी बात सभी को पता है ना, ग्रेट। तो यही तो बात हो रही है यहाँ पे बडिंग का मतलब क्या हो रहा है, बडिंग में हमारा ए रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है। ए रिप्रोडक्शन यानी कि सॉरी, ए रिप्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि एक सिंगल बॉडी से हम लोग दूसरी बॉडी बना पा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये टाइप्स है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, बडिंग हो रहा है, जिसमें हमारा ए रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ए रिप्रोडक्शन से हमारा दूसरा प्लांट या फिर दूसरी बॉडी फॉर्मेशन हो पा रही है ना। तो ये भी समझ में आ रहा है। फिर आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आखिर क्या है, फ्रेगमेंटेशन मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट, ईच ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पे देखो स्पोगायरिया और ये प्लेनेरिया। ठीक है, ये क्या है, स्पोगायरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया था ना, आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे फ्रेगमेंट हो जा रहा है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वो अलग से टूट जाता है, अंदर से टूट जाता है, और टूटने के बाद वो एक नई बॉडी की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, आप लोगों ने स्पोगायरिया देखा होगा, आप लोगों ने पानी वगैरह में देखा होगा, वो काई टाइप की जमी रहती है ना, इस टाइप की। तो ये ना आपस में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ना ये अलग अलग बॉडी में फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन है। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये अलग हो गए, यहाँ पे एक ही बॉडी से डिवाइड हो गए, और फिर ये अलग अलग बॉडी की फॉर्मेशन हो गई। और ये बॉडी की फॉर्मेशन हुई किसकी वजह से, कौन सी प्रोसेस इसमें हुई, ए रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हुआ, और ए रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा फ्रेगमेंटेशन हुआ। यानी कि ये टाइप्स है, ये इतने सारे जो आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग मेथड है जिस मेथड से हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक, ग्रेट। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, आपको समझ ना आ रहा हो, या फिर और ज़्यादा डीप जानना हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि आखिर आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, स्पोर आर फॉर्म विच ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म इन सुटेबल कंडीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रीजोपस यानी कि फंगस वगैरह देखा होगा। स्पोर ना ऐसे समझिए, स्पोर छोटे छोटे टुकड़ों में ये फैल जाता है। आप लोगों ने फूई देखी है, फफूंद टाइप की, जो रोटियों पे लग जाती है, बासी खाने पे लग जाती है, या फिर बहुत पुराना कुछ सामान रखा हो उस पर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे फफूंद जम जाती है। ठीक है, ये उसका नाम है, फंगस का नाम है रीजोपस। ठीक है, और ये आप लोगों के ना किसी खाने वगैरह पे या पुरानी चीज़ों पर ये जम जाती है, और ये ना स्पोर में डिवाइड हो जाती है आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में। ये एयर की वजह से, हवा की वजह से, या फिर किसी चीज़ की वजह से
है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है और फिर वहाँ पे अपने आप को ग्रो करने लगती है, ठीक है ना। यानी कि ये भी एक सिंगल बॉडी से ही अपने आप को डिवाइड कर लेती है मल्टीपल्स पार्ट्स में, और फिर वो अपने आप को फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फॉर्मेशन करने के बाद ये अपनी एक सिंगल बॉडी से डबल बॉडी, मल्टीपल्स बॉडी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और वो हमारा कौन सा मेथड है, वो हमारा कौन सा टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्ट्रीम और लीफ। कोई कोई आप लोगों ने प्लांट्स ऐसे देखे होंगे, या तो आप लोग उनकी पत्तियां ले लेते हो, या फिर उनकी स्टीम ले लेते हो, ठीक है, तना ले लेते हो, या फिर उनकी जड़ें ले लेते हो, है ना। आप लोगों ने गुलाब का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, उनकी टहनी ले लेते हो कि नहीं ले लेते। कोई गुलाब का पेड़ आप देख रहे हो, अगर गुलाब के पेड़ की आप लोग टहनी तोड़कर अपने घर पर लगा लो तो वो फिर से प्लांट बन जाएगा। तो सेम यहीं पे वही हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। आप लोग ना किसी प्लांट का कोई भी पार्ट उठाते हो, उस पार्ट को फिर से वहाँ पे उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, कल्टीवेशन होती है, ठीक है, और देन वो ग्रो कर जाता है, प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक सिंगल बॉडी की नीड हुई, कोई दूसरा प्लांट तो उसके अंदर हम लोगों ने नहीं लगाया, है ना, कोई भी उसके अंदर हमने हाइब्रिडेशन तो नहीं किया, कोई दूसरा मिलाया तो नहीं है ना। एक सिंगल बॉडी से ही हमारी डबल बॉडी बन रही है ना, एक सिंगल प्लांट से ही हमारा सिंगल प्लांट के एक पार्ट से हम लोगों ने प्लांट बना लिया, दूसरा प्लांट को हम लोग ग्रो करा लिया, उसकी कल्टीवेशंस कर ली, ठीक है। तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप लोगों को समझ में आया। ये सारे टाइप्स आप लोगों को समझ में आए जो कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, यानी कि सिंगल बॉडी से हमारी दूसरी बॉडी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर रहे थे, अब हम आप लोगों को बता रहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाइनरी फ्यूजन का, बाइनरी फ्यूजन जो कि अभी हम लोगों ने जाना, ठीक है। ये सारे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किए, बाइनरी फ्यूजन को और थोड़ा अच्छे से जानिए। बाइनरी फ्यूजन हमारा एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सारे नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, साथ के साथ नोट्स भी बनाइएगा और मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं आप लोगों को ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन हमारा एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये हमारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल सेल में। क्लियर है इतनी बात, ए सिंगल सेल हमारा कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है टू इंडिविजुअल हमारे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में या फिर आइडेंटिकल सेल्स में। ईच डॉटर सेल्स रिसीव ए कॉपी ऑफ द पेरेंट जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारी दो अलग अलग बॉडी बन जाती है। यहाँ पे बोला गया टू डॉटर सेल्स में फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक ईच सेल हमारे पेरेंट सेल का जेनेटिक मटेरियल, पेरेंट सेल का इंफॉर्मेशन स्टोर रखती है, यानी कि सेम टू सेम हमारे पेरेंट सेल की तरह ही वो फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे पेरेंट सेल है, जैसे गुलाब का टहनी आप लोग लगाओगे तो वो गुलाब के प्लांट के तरह ही होगा, जिस ब्रीड का आप लोग लगाओगे ना प्लांट, उसी ब्रीड का वो फॉर्मेशन होगा, कोई अलग से नहीं होगा, है ना। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जितने भी हमारे सेल्स है वो हमारे पेरेंट सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी प्रोसेस देख पा रहे हो, यहाँ पे दो अलग अलग डिवाइड कैसे हो रहा है इसके अंदर। एक सिंगल सेल है, यहाँ पे सिंगल सेल के अंदर यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद टू अलग अलग सेल्स फॉर्मेशन हुई, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बता दें आप लोगों को की फीचर्स क्या है, यानी कि इनकी मुख्य विशेषता क्या है। बाइनरी फ्यूजन की मुख्य विशेषता आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये हमारा सिर्फ ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म में ही इन्वॉल्व होता है। बाइनरी फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, एक सिंगल बॉडी पे ही हो रहा है ना। वहीं पे हमारा नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यहाँ पे ना हमारा कोई भी अलग से कोई भी युग्म, गैमेट का मतलब होता है जैसे कि मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, हमारा एग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता बाइनरी फ्यूजन में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि संतति अनुवांशिक रूप से समान होती है। जो भी हमारे संतान हो रही है ना, जो भी हमारा पेरेंट, जैसे लिया हम लोगों ने गुलाब का हम लोग एग्जांपल लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है। गुलाब की टहनी हम लोगों ने लगाई, जिस गुलाब के प्लांट की आप लोग टहनी ले रहे हो, सेम टू सेम एक्यूरेट पूरी तरीके से क्लोनिंग होगी हमारी उसी प्लांट की, जो प्लांट हम लोगों ने, जिस प्लांट की हम लोगों ने टहनी ली है ना। उस टहनी को हम लोग अपने घर पे लगा रहे हैं ना, तो उसी की तरह वो प्लांट होगा, कोई अलग से उसके अंदर अलग उसके अंदर जेनेटिक नहीं आएगा, सेम वही जेनेटिक आएगा जो हमारे पेरेंट सेल है, जो हमारा पेरेंट प्लांट है। अब पेरेंट प्लांट कौन सा है, जिस भी प्लांट की हम लोगों ने टहनी ली है ना। ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
वेरी रैपिड प्रोसेस, बहुत ही जल्दी ये क्या करता है, ग्रो करता है। नॉर्मल से जैसे कि हम लोगों ने कोई अलग से तरीके से हार्वेस्टिंग की, सॉरी कल्टीवेशन की, वहीं पे हम लोगों ने किसी प्लांट का कोई भी पार्ट लिया, तो उसके कंपैरिजन में हमारा वो जो प्लांट का कोई पार्ट लेना होगा वो रैपिडली प्रोसेस होगा। यानी बाइनरी जो फ्यूजन है ये हमारी रैपिड प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद अकर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये हमारा परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी बाइनरी फ्यूजन हमारा ओनली ऑन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, यानी कि एक कोशिका, एक सिंगल कोशिका, एक सिंगल सेल बॉडी में ही हमारा ये फॉर्मेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा यहाँ पे हमने बताया था प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये प्रोसेस आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस नहीं पता होगा तो बाइनरी फ्यूजन आप लोगों को सिंपल तो समझ में आ गया कि बाइनरी फ्यूजन यानी एक सिंगल बॉडी के अंदर आपस में डिवाइड हो जाना, एक सिंगल पेरेंट सेल हुआ इंडिविजुअली अलग अलग सेल में वो हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा सबसे पहले क्या होगा, सेल के अंदर की प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हमारी सेल है, ठीक है, जो हमारी पेरेंट सेल है जिसके अंदर हमारा ये बाइनरी फ्यूजन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले ना हमारी डीएनए रिप्लिकेट होगा। डीएनए रिप्लिकेट यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, ये हमारे पेरेंट सेल में क्या होगा, ये डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगा, रिप्लिकेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, माता पिता की कोशिका का डीएनए दोहराया जाता है, यानी कि वो आपस में ही हमारा, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये हमारा जेनेटिक है, ये हमारा आपस में क्या होने लग रहा है, डिवाइड, रिप्लिकेट होने लग रहा है, अलग अलग होने लग रहा है। जब भी हमारी बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस होती है, जब भी हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल ही यहाँ पे रिप्लिकेट होता है। ठीक है, रिप्लिकेटेड होता है, आपस में डिवाइड होने लगता है, अलग अलग होने लगता है। दो सेल के लिए अलग अलग डीएनए वो फॉर्मेशन करने लगते हैं अपनी बॉडी, सिंगल बॉडी के अंदर ही, है ना। इतनी भी समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा सेल एलोंगेशन होता है, यानी कि सेल एलोंगेट एंड द डीएनए स्टैंडर्ड मूव टू अपोजिट एंड, यानी कि यहाँ पे जो डीएनए है ना वो अपने अपने अपोजिट एंड पर वो क्या होने लगते हैं, वो जाने लगता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब समझ में आ रहा है ना, स्ट्रैंड का मतलब होता है, आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर तो पता ही होगी, डीएनए की स्ट्रक्चर होती कैसी है, डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, और जो ये तार टाइप का देख रहे हो ना, यही होता है हमारा स्ट्रैंड। ठीक है, और ये हमारी अपोजिट साइड में डिवाइड होने लगती है, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो यही बोला जा रहा है, जब ये अपने अपोजिट साइड में डिवाइड होने लगेगा तो जो हमारी सेल है वो भी आपस में क्या होने लगेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो भी आपस में डिवाइड होने लगेगी। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनना चालू हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे हमारी, जब ये हमारा पूरा डीएनए अपने अपोजिट साइड में डिवाइड हो गए, ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारी दो सेल बनकर यह अलग फॉर्मेशन हो गया, दो सेल का। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं तीसरा हमारा क्या स्टेप है। सबसे पहले आप लोगों को पता लग गया क्या हुआ, डीएनए रिप्लिकेट हुआ। उसके बाद हमारा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सेल एलोंगेशन हुआ, यानी कि जो दो दो स्ट्रैंड है ना, स्ट्रैंड का मतलब जो भी मैंने तार जैसी संरचना दिखाई डीएनए के अंदर, वो अपने अपोजिट साइड में क्या होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। ठीक है, मूव करने लगते हैं अपोजिट साइड में। उसके बाद आता है हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता ही है, हमारा लिक्विड जो सेल के अंदर होता है वो हमारे अंदर के कंपोनेंट को सेफ रखता है। तो साइटोप्लाज्म ही अपना आपस में यहाँ पे क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। हर चीज ना अलग है सॉरी, जितने भी हमारे कंपोनेंट है ना सेल के अंदर, वो आपस में अलग अपोजिट साइड में वो क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और फिर वो हमारे दो अलग अलग सेल में फॉर्मेशन हो जाता है उनका। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ स्टेप आता है हमारा बाइनरी फ्यूजन के स्टेप्स याद रख लेना। सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेट हुआ, फिर एलोंगेशन हुआ, फिर उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, देन हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, लास्ट में हमारी दो डॉटर सेल्स डिवाइड हो गई। चार स्टेप आपको पता चल गए ना, ये स्टेप आप लोगों को पता होने चाहिए, बड़े इजी है। ठीक है, ठीक है, डॉटर सेल डिवाइड हो गए, हाँ सारी चीज मूव की अपोजिट साइड, और सारी चीज मूव करने के बाद वो हमारी दो अलग अलग डॉटर सेल में यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया उनका। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आपको बच्चों एग्जाम्पल, यानी कि ये बाइनरी फ्यूजन आखिर होता किस किस में है। अमोबिया, मैंने आप लोगों को बताया था अमोबिया कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है,
फिर आता है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम हमारा कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिर आता है हमारा यूगिलिना। यूगिलिना हमारा कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। और हमारा बैक्टीरिया तो आप लोगों को पता ही है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमारी किस टाइप की होती है, ठीक है। ये रोड टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक फैलेंगम होता है यानी कि पूंछ जैसी संरचना, और उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। चलिए, ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। जब आप इनको डीप पढ़ना चाहोगे तब हम इसको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा हम लोग COT के हिसाब से चल रहे हैं, तो पहले हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाए, लाइव में शेयर करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट होंगे, है ना। और डाउट होंगे तो फिर हम लोग उसको क्लियर करते रहेंगे, और डाउट क्लियर जब होंगे तब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब ना एग्जाम्पल आप लोगों को पता लग गया, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। देखो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, आप लोगों को ना बहुत ही मैं इस तरीके से लेकर चलना चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रिप्रोडक्शंस के बारे में जाना। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जाना 2 तरीके का होता है, 2 तरीका, यानी कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअली हम लोगों ने जाना और एसेक्सुअली हम लोगों ने जाना। एसेक्सुअली हम लोग अभी बता रहे हैं आपको, एसेक्सुअली आखिर होता क्या है, यानी कि एक सिंगल बॉडी से हमारी 2 डॉटर सेल्स बन जाना या दूसरी बॉडी बन जाना, एक्यूरेट हमारी जैसे पेरेंट सेल है वैसे ही हमारी डॉटर सेल बन जाना, है ना। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि बाइनरी फ्यूजन के अंदर, यानी कि बाइनरी फ्यूजन क्या है, एक ही बॉडी आपस में डिवाइड हो जाना, और उसमें कौन कौन से स्टेप्स है, स्टेप्स अभी हम लोगों ने जाने। एग्जाम्पल, यानी कि किस में हमारी बाइनरी फ्यूजन होता है, किस में हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया कि जैसे अमोबिया हुआ, पैरामीशियम हुआ, हमारा यूग्लेना हुआ और हमारा बैक्टीरिया हुआ। यहाँ पे हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ना, बाइनरी फ्यूजन होता है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, बहुत बढ़िया। अब ना इसके बाद हमारा आता है स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन भी हमारा मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरा टाइप है। जैसे कि हम लोगों ने बाइनरी फ्यूजन अभी आप लोगों ने जाना, इसी तरीके से हमारा एक स्पोरुलेशन होता है, ये भी हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ये भी, और ये हमारा ऑर्गेनिज्म में टिनी स्पोर, यानी कि छोटे छोटे स्पोर में, छोटे छोटे टुकड़ों में ये फैलता है। और दिस स्पोर कैन सर्वाइव है इन हार्श कंडीशन, यानी कि हीट, ड्राइनेस, ऐसी कंडीशन में ये हमारा क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। व्हेन कंडीशन बिकम गुड, जैसे कि मॉइस्चर, फूड, जैसे कि हमारा खाना हो गया, हमारा मॉइस्चर हो गया, वहां पे ये क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने आप को ग्रो करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेशन के थ्रू जान लिया, स्पोरुलेशन हमारा ड्राइनेस में और हमारा हीट में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पे उसको बासी खाना या रखा हुआ खाना या फिर उसको कहीं पे मॉइस्चर दिख जाए तो वो अपने आप को रिप्लिकेट करने लगता है, अपने आप को फैलाने लगता है, ठीक है। हीट में और हमारे सूखेपन में, जहाँ पे गीला है वहां सर्वाइव कर सकता है, यानी कि वहां पे मरेगा नहीं है, खत्म नहीं होगा। अगर आप लोगों ने सोचा कि यहाँ हीट है इससे फंगस मर जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा स्पोरुलेशन है, ये हमारा ग्रो कब करता है, ये ग्रो करता है मॉइस्चर में। ये ग्रो करता है जब हमारा बासी खाना रखा हो, बहुत दिनों से खाना रखा हो। आप लोगों ने ना कुछ फंगस टाइप की देखी होगी, आप लोगों ने फफूंद टाइप की देखी होगी, है ना, सभी को पता है बच्चा कि फफूंद टाइप की देख ली होगी, तो वही फफूंद को कहते हैं हम लोग स्पोरुलाइजेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन। और ये स्पोरुलेशन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने हर दिन देखते ही होंगे, कभी ना कभी कहीं खाना पड़ा है, ठीक है, बासी खाना पड़ा होगा, उसमें काई सॉरी फफूंद जम गई होगी। किस किस ने बच्चे ने देखी है, बोलो। देखिए, वेरी गुड सिद्धांत, सवी सिंह, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग सभी को, और जल्दी जल्दी ना ज्वाइन हो जाओ और ये शेयर भी करते रहो क्लास को, और अपने डाउट को प्लीज़ डाउट भी यहाँ पे डालते रहिए, ताकि आप लोगों के डाउट की वजह से हम लोगों को भी इंटरेस्ट आए आपका डाउट सोल्व करने में, और सभी बच्चों के कन्फ्यूजन या उनके भी अगर सेम डाउट रहे वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग ना बात करते हैं की फीचर की, यानी कि जो हमारा स्पोरुलेशन है, जो हमारी फफूंद की हम लोगों ने बात की, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये फफूंद की बात कर रहे हैं, उसकी मेन विशेषता क्या है, आखिर हम लोग उसके बारे में क्या जाने, वो हम जानेंगे। इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर में ये जो फॉर्मेशन करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, आप लोग देखोगे छोटे छोटे टुकड़ों में ये अपने फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्पोर लाइक लाइट वेट एंड रेजिस्टेंट, ये क्या होता है, स्पोर बहुत हल्के होते हैं और प्रतिरोधी होते हैं।
हेल्प इन सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। और व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल स्पोर जर्मिनेट, ठीक है, यानी कि अनुकूल स्थिति में स्पोर अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल लगी होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं बड़ी सिंपल। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये ना, इसमें बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण ऐसे समझिए, बहुत छोटे छोटे स्पोर, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये अपने आप को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर में ये अपने आप का एक झुंड बना लेता है, जो हमें रुई टाइप की दिखाई देती है। और रुई को जब आप लोग माइक्रोस्कोप में देखोगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े बीजाणु टाइप के आप लोगों को दिखेंगे, बीज जैसे दिखेंगे। वहीं पे स्पोर आर लाइट वेट एंड रेजिस्टेंट, जो हमारे में छोटे छोटे दाने देख रहे हो ना, छोटे छोटे रुई जैसे टुकड़े जैसे देख रहे हो, बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। हेल्प इन सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे कंडीशन ऐसी लगे ना आप लोगों को, जैसे हीट हो गया, ड्राइनेस हो गया, जहाँ आप लोगों को यहाँ तो कभी बैक्टीरिया आ ही नहीं सकता, ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको बता दूं प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन, यानी कि पेरेंट सेल डेवलप्ड स्पोर सैक, माता पिता की कोशिकाओं में बीजाणुधानी बनती है, जो हमारे पेरेंट सेल है, यानी कि जिससे ये हमारा फॉर्मेशन होने वाला है, जिससे क्लोनिंग होने वाली है। यहाँ पे सिंगल बॉडी की बात हो रही है, पेरेंट सेल यानी कि जिससे उत्पत्ति होने वाली है, उसे पेरेंट सेल बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पे हमारे ये स्पोर डेवलप्ड होते हैं, वहीं पे हमारे स्पोर डेवलप्ड होते हैं, तभी तो वो अपने आप को डिवाइड कर कर फिर वो बना लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाती है। स्पोर लाइक फॉर्म इनसाइड द स्पोरेनिज्म, यानी कि स्पोरेजियम के अंदर स्पोर का निर्माण होता है। व्हेन मैच्योर द स्पोरियम ब्रस्ट एंड रिलीज स्पोर, जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं स्पोर हमारे पेरेंट सेल के अंदर बने, और जब वो मैच्योर हो जाएगा वो ब्रस्ट हो जाता है, वो फट जाते हैं और वो फैल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आप ये समझिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाऊं। मान लो ये आपकी फफूंद है, ठीक है, कुछ भी है समझ लो, ये स्पोरुलेशन, अभी मैं बता रहा हूँ स्पोरुलेशन कैसे होता है। इसके अंदर ना छोटे छोटे टुकड़ों में ये बन रहा है, सोचो ये बहुत सारे बन गए, अब ये भर गया, मैच्योर हो गया पूरा। अब ना ये क्या होगा पता है, ये आपका फट जाएगा और ये सारा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ना एक अलग ही फॉर्मेशन कर लेगा, बहुत सारे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हुआ। पहले यहाँ पे मैच्योर हुए छोटे छोटे स्पोर में, देन ये हमारा बर्स्ट हुआ, फट गया, और देन हमारे बहुत सारे टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड हो गया, फॉर्मेशन हो गया। चलिए इतनी भी आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। आप लोग ना कोई बता नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कमेंट करते रहिए आप लोग प्लीज। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोगों को जो जानना है वो बता दीजिए, गुड। यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे कि राइजोपस हो गया, मुकोर हो गया, पेनिसिलिन हो गया, फंगी हो गया, ये सारे हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे हमारे वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा स्पोरुलेशन होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर होते हैं, देन वो बस्ट हो जाते हैं और फिर वो फैल कर इन्वायरमेंट में अपना बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा स्पोरुलेशन हो रहा था, ये हमारे ऑर्गेनिज्म है जो कि याद रख रहे हैं, प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। वो जब मैच्योर होते हैं, पेरेंट सेल के अंदर स्पोर बनते हैं, जब मैच्योर होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, देन इन्वायरमेंट में वो अपने आप को मल्टीपल्स क्वांटिटी में फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व क्या है स्पोरुलेशन का। स्पोरुलेशन का महत्व ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे हार्श इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हीट हो गया, ड्राइनेस हो गया, लेके फूड हो गया, ठीक है, वहां पे भी हमारा ये ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद हमारा हेल्प इन क्विक एंड लार्ज स्केल रिप्रोडक्शन, बहुत ही तेजी से और बहुत ही लंबे स्केल में ये अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, जब तक आप लोग ना अपने डाउट नहीं डालोगे ना, तब तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो प्लीज़ हम लोगों को पता लगना चाहिए आप लोगों को समझ में आ भी रहा है नहीं, तो क्लियर, ऑल क्लियर, या फिर जो भी आपका डाउट है तो प्लीज़ वो भी आप लोग डालते रहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ना बडिंग की बात कर रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन के बाद हम लोग ना बडिंग के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे जान ही लिया था कि बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, ये सारी चीज़ें। तो अब हम बडिंग के बारे में जान रहे हैं। बडिंग भी हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
बडिंग भी हमारा क्या है, एक सिंगल पेरेंट से ही हमारा उनकी क्लोनिंग होती है, उनके जैसे ही प्लांट बनता है, उनके जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है, उनके जैसे संतान उत्पत्ति होती है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बता दिए थे रिप्रोडक्शन होता है हमारा कौन सा, एसेक्सुअली। गुड। बडिंग भी मैंने आपको बता दिया था, कभी ना कभी आप लोगों ने बड देखा ही होगा, यानी कि छोटा सा एक टुकड़ा या छोटी सी एक गांठ या छोटी सी एक टहनी के ऊपर आप लोगों ने इस टाइप की देखी होगी। ये देखिए इस टाइप की आप लोगों ने देखी होगी, जरूर देखी होगी। और यही बड़ा होगी हमारा एक टहनी बन जाती है, उस टहनी से फिर हमारा दूसरा प्लांट बन जाता है। ये पेड़ के केस में है, ठीक है। अलग अलग के केस में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए बडिंग आखिर होता है। ओके, इस प्रोसेस में स्मॉल आउटग्रोथ होती है। इस आउटग्रोथ का मतलब एक छोटा सी गांठ टाइप की, एक छोटा सा अलग टुकड़ा टाइप का होता है, ठीक है। फॉर्म द पेरेंट बॉडी, कहाँ से, पेरेंट बॉडी से, जहाँ से उसकी फॉर्मेशन होने वाली है। द बड ग्रो एंड व्हेन इट बिकम मैच्योर, जब हमारी वो बड पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तब हमारा क्या होने वाला है, तब हमारा वो सेपरेट होने वाला है और फिर अलग से प्लांट बनने वाला है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा एक टुकड़ा मान लीजिए, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी बर्ड है, ये मैच्योर होएगा धीरे 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 धीरे, और देन ये हमारा पूरा प्लांट बन, मतलब एक टहनी बन जाएगी ना, तो ये अलग हो जाएगी, ठीक है। अलग होने के बाद ना, ये अलग होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, ये अलग होने के बाद फिर ये अपना एक अलग प्लांट बना लेगा। ओके, ये मैच्योर होगा, छोटी सी गांठ आप देख रहे हो, आउटग्रोथ जो कि हमारी पेरेंट सेल से ही हो रही है, और ये ग्रो करते करते ये हमारा अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ये अलग से प्लांट बना लेगा, ठीक है। इतनी भी आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए अब ना बच्चा यहाँ पे बता दूं मैं आप लोगों को, सम टाइम द बर्ड स्टे अटैच एंड फॉर्म ए कॉलोनी, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, वो क्या होता है यहीं पे रहकर वो अपनी कॉलोनी यहीं पे ग्रो कर लेगा। ये मैच्योर होगा, बड़ा होगा, बड़ा करने के बाद फिर ये साइड में ही अपनी क्लोनिंग करना चालू कर देता है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ रहा है, यानी कि वो प्लांट से या पेरेंट सेल से अलग नहीं होता, वहीं पे रह के वो अपनी क्लोनिंग चालू कर देता है। तो ये भी हमारा केस होता है बडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोगों को ना बडिंग को क्लियर करना है, इन चीज़ों पे मत जाइए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि स्पोरुलेशन क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये है हमारा मेन कंसर्न। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चा, जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये हमारा ना बडिंग के केस में होता है, ठीक है। चलो, ईस्ट हाइड्रा आप लोगों को पता ही है ना, स्पॉन्ज आपको पता ही है ना कुछ, हाँ स्पंज। ये देखिए ईस्ट हमारा कुछ इस टाइप से, बड हमारा यहाँ पे बनने लगता है, ईस्ट मतलब कि कुछ इस टाइप का होता है, इसमें हमारा बड बनने लगता है, ये बड हमारा ग्रो करने लगता है, ग्रो करने के बाद फिर हमारा यहाँ पे एक अलग से हमारा क्लोनिंग बन जाती है, क्लोनिंग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इतनी भी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। स्टेप देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, स्टेप भी आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा बडिंग के टाइम पे सबसे पहले हमारा बड फॉर्मेशन होता है। बड फॉर्मेशन आपको पता ही है, आउट ग्रोथ होती है हमारे पेरेंट सेल से। आउट ग्रोथ होने के बाद हमारी वो ग्रो करने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, वो मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद डेवलप्ड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि माउथ, टेंटेल्स, हाइड्रा, इस टाइप की हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर ना वो डी अटैच हो जाता है, फिर वो अटैच रहकर अपनी क्लोनिंग करने लगता है। दो केस होते हैं, डी अटैच हो जाएगा यानी कि ये यहाँ से या तो अलग हो जाएगा, ये जो बना है ना, या तो ये चैन अलग हो जाएगी, या फिर यहीं से अपनी नई बड बनाना चालू कर देगा, है ना। कभी कभी देखा होगा टहनियों की भी टहनियाँ होती है, ठीक है, तो वो क्लोनिंग बनाना चालू कर दिया, लेकिन कभी कभी वो टहनी अलग कर कर वो हमारा दूसरा प्लांट बना लेती है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता चली गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है? अगर अभी तक हम लोगों ने स्पोरुलेशन पढ़ लिया, बाइनरी फ्यूजन पढ़ लिया, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे बडिंग जाना, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट बच्चा? इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? नहीं है। चलो इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जेम्यूल क्या होता है। जेम्यूल भी हमारा एक प्रकार का बच्चों, जेम्यूल आप लोगों ने ना समुद्र वगैरह में, टीवी वगैरह में देखा होगा, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। ये तो देखा ही होगा समुद्र वगैरह में, ये देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी, बिल्कुल देखी है ना।
तो ये वही है, ये ना छोटे छोटे टुकड़ों में। जेम्यूल है ये एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये जेम्यूल के अंदर ना पानी भर जाता है, उस पानी से ये अपना फूड इंटेक करते हैं। ओके, जेम्यूल इज ए टीनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटी होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल, उसमें होल होता है, ठीक है, मेड बाय स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से बना हुआ होता है, ठीक है। और इफ फॉर्म व्हेन कंडीशन आर बैड लाइक कोल्ड और ड्राई, कोल्ड और ड्राई में ये हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि गर्मी सॉरी जब ये ठंडा होता है और सूखा होता है ना अंदर से, तब ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने आप को फॉर्म करता है। इट हैज़ ए हार्ड कवरिंग टू प्रोटेक्ट इट, इसकी जो कवरिंग है ना बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। स्पॉन्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पॉन्ज जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये ना बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्ट होता है ऊपर से। व्हेन द इन्वायरमेंट बिकम गुड इट ग्रो इनटू ए न्यू स्पॉन्ज, जब भी इन्वायरमेंट हमारा अच्छा होता है या फिर इनका रिप्रोडक्शन का या अपनी फॉर्मेशन करने का जब इनका सही समय होता है, तब ये फॉर्मेशन करते हैं, और फॉर्मेशन करने के बाद ये अपने ही जैसी क्लोनिंग बनाते हैं, यानी कि इनको भी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, एक सिंगल पेरेंट सेल ही अपनी डॉटर सेल बनाने के लिए इनफ है, काफ़ी है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं कि इसके मुख्य फ्यूचर क्या है। फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये हमारे साफ सुथरे पानी में होता है, गंदे में ये नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ समुद्र में या फिर ऐसी नदियों में आप लोगों को मिलेंगे, जो चलती फिरती नदी हो या फिर साफ सुथरी नदी हो, गंदे पानी में या गंदे नाले में आप लोगों को ये कभी भी नहीं दिखेंगे। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव हो सकते हैं। हैज ए टफ आउटर कोट फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें मजबूत बाहरी परत होती है, तो बाहर से आने वाला जितना भी प्रेशर है, बाहर से आने वाला जो भी हमें इस पे प्रेशर पड़ता है उसको ये प्रोटेक्ट कर लेता है, खराब नहीं होता। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा जर्मिनेट है इनटू न्यू स्पॉन्ज व्हेन कंडीशन इंप्रूव, ये नए नए अपनी फॉर्मेशन करते हैं जब कंडीशन हमारी कैसी होती है, अच्छी होती है, ठीक है, नए स्पॉन्ज में डेवलप करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बहुत ही आप लोगों को देखोगे स्पॉन्ज दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे टीनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, बाहरी परत इनकी बहुत ही मजबूत होती है प्रोटेक्ट करने के लिए इनको, और ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और जब मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छी कंडीशन होती है तब ये अपने आप को इम्प्रूव करते हैं इन्वायरमेंट के बेस पर, जब इनको लगेगा कि हाँ इन्वायरमेंट अभी सही है तब जाकर ये अपने आप को बढ़ाते हैं, तब जाकर ये अपने आप की फॉर्मेशन करते हैं, अपने आप की नई क्लोनिंग बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात भी सिंपल समझ में आ रही है, ग्रेट। अब ना बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जैसे अलग अलग टाइप के होता है, जैसे साइकोन हुआ, स्पॉन्गिला हो गया, फिर आता है यूप्लेक्थेला, ठीक है, ये होता है यूप्लेक्थेला, ये कांच जैसा स्पंज होता है, बिल्कुल एकदम जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना कुछ इस प्रकार से, ये आप लोगों को फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलेगा, समुद्र वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ फ्रेगमेंटेशन आखिर क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन भी मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेगमेंटेशन भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तरीका है, यानी कि ये भी टाइप है हमारा, ये सारे चीज़ हम लोग एसेक्सुअल के पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे वो हमारा जर्मिनेट हो, ठीक है, जैम्यूल हो, चाहे वो हमारा बाइनरी फ्यूजन हो, चाहे वो हमारा बर्डिंग हो, चाहे वो हमारा दूसरा हो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ये एक बॉडी, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ना स्पोगेरिया में कि वो अपने आप को डिवाइड कर ले रहा है, सेम ये भी हमारा फ्रेगमेंटेशन में हो रहा है, ये एक बॉडी एक पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अलग कर लेता है, ठीक है ना। इन दिस बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू टू मोर पार्ट, ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टू अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड कर लेता है, एक सिंगल बॉडी अपने आप को दो अलग या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर लेना ही हमारा फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है ईच पार्ट ग्रो इनटू ए न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जब ये अपने आप को ग्रो कर लेगा तो फिर वो ऑब्वियसली वो अपना एक नया प्लांट या फिर नया एक बॉडी पार्ट बना लेगा, एक नई बॉडी बना लेगा, है ना। मान लो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये हमारा देखिए ये स्पायरल क्लोरोप्लास्ट है, और ये अपने आप को डिवाइड किया, इसने डिवाइड करने के बाद दो अलग अलग यहाँ पे सेल बनी, और एक एक ईच सेल ये अपने आप को फॉर्मेशन कर कर डेवलप्ड कर कर ग्रो कर कर एक नया पार्ट या फिर नई बॉडी बना लेगा, ठीक है ना। स्पोरोगायरिया इसके अंदर देख रहे हो, स्पोरोगायरिया मैंने वहाँ पे भी बताए थे, काई जैसी स्ट्रक्चर,
काई देखी होगी आप लोगों ने नदी वगैरह में, पानी वगैरह में, वो अपने आप को किस तरीके से बढ़ाती है, वो इस तरीके से बढ़ाती है, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि वो अपने आप को बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है। दिशा भारती, प्रैक्टिकल आप क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिकल आप ना एक बार क्वेश्चन को अपना क्लैरिटी दे मुझे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हो। दिशा भारती, मैं ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आपने प्रैक्टिकल लिखा है ओनली, तो इससे मैं क्या समझूं? अभी तो प्रैक्टिकल की हम लोग बात ही नहीं कर रहे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं ना। चलो, फ्रेगमेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया। फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो भी बच्चे को इंग्लिश में अगर कोई शब्द ना समझ में आए, वो हिंदी में आके अपना कंफ्यूजन और डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है, इसमें किसी जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जैसे बताया, एक एक पार्ट में टूट जाना या फिर वो डिवाइड हो जाना, ताकि वो अपने एक पार्ट वो फिर से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर पाए, है ना। इसके बाद हम लोग बच्चे बताए थे आपको, यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और बहुकोशिका जीवों में होती है। बहुकोशिका जीवों में इसके अंदर होती है। और एक लाइन परिभाषा में अगर आप लोग इसको समझना चाहो तो लिख सको, जब कोई जीव टुकड़ों में टूटता है और हर टुकड़ा नया जीव बनाता है, तो उसको ही हमारा फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, वन लाइन यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू वन पीस, ईच पीस ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पोरोगायरिया में ये होता है, प्लेनेरेरिया में ये होता है, और सी एनीमियमोर में होता है। ठीक है, सी एनीमोर में होता है। ये देख पा रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल भी यहाँ प्लांट्स का लिया गया। प्लांट्स में क्या हो रहा है, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को गुलाब का पेड़ बताया था, गुलाब का पौधा बताया था, उसकी एक टहनी जब आप लोग उसकी कटिंग कर कर उसको नए तरीके में नए गमले में लगाओगे, तो वहाँ पे भी वो गुलाब का पेड़ नया पेड़ बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है हमारा। सबसे पहले क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैं बता रहा हूँ, स्पोरोगायरिया हो, चाहे वो फिर हमारा प्लेनेरिया हो, चाहे वो हमारा सी एनीमोन हो। ठीक है, इनके अंदर ना हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि वो टुकड़ों में टूटता है। एक बॉडी अपने अलग अलग टुकड़ों में बनकर एक नया प्लांट या फिर नया जीव या फिर नया हमारी क्लोनिंग नई बॉडी बना लेता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस देखिए किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, सबसे पहले प्लांट जो पेरेंट है, वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को ना एक अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रत्येक टुकड़ा कंटेन रखता है अपना लिविंग सेल्स को, ग्रो करने लगता है, डेवलप करता है, वो ग्रो होता है धीरे धीरे। फिर वो हमारा ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है ना, जितना भी हमारे टुकड़े बने थे ना, वो टुकड़ा अपने आप को ग्रो कर कर एक नया प्लांट में या नए जीव में वो कन्वर्ट कर लेता है और वो नया जीव बन जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिकली आप लोग देख ही पा रहे हो, सोच ही पा रहे हो। फिर यहाँ पे रिवीजन टेबल आप लोगों ने जो जो पढ़ा है, रिवीजन टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि हम लोगों को ना एट द टाइम पे पूरा कुछ ना पढ़ना पड़े। सिंपल ये देख ले, हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, उनके मेथड जाने, उनकी प्रोसेस जानी। ठीक है, समझ ना आई हो तो प्लीज़ एक बार बोल दीजिएगा, नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियोज़ को दोहरा लीजिएगा। नोट्स खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग ना जब लिखोगे तो सारा कुछ आप लोग लिखोगे और रिवीजन भी आपका होता रहेगा, और जब आप लोग एट द टाइम एक समरी बनाओगे तो वो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, आप लोग कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, मेन मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एसेक्सुअल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाइनरी बडिंग, ये सारा चीज़ें होता क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,
फ्रेगमेंटेशन हमारा ज़्यादातर प्लांट्स में, ज़्यादातर जीवों में ये होता ही है, ठीक है, जो ए रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉट फॉर ऑल एनिमल्स या नॉट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। ठीक है, ठीक है, किसी और बच्चे का कोई भी और डाउट हो ना वो बताए। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के बारे में बात करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का मतलब वही सेम जो कि फ्रेगमेंटेशन है ना, जैसा फ्रेगमेंटेशंस क्या हो रहा है यहाँ पे, हम आपस में अपने आप टूट रहा है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि हमारे न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पेरेंट लाइक। मैंने फिर वही वाला एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारा एक सेल से ही हमारा डिवाइड होता है, अपने आप डिवाइड होता है, या फिर हमें खुद करना होता है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हमारा कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। हम लोग ना प्लांट्स का कोई एक पार्ट ले लेंगे, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव हो, चाहे वो कोई भी हमारा उस प्लांट का पार्ट हो, ठीक है, उस पार्ट को ले लेंगे। पार्ट को लेने के बाद फिर हम उसको अलग से उसकी कल्टीवेशन करेंगे, और देन वो ग्रो हो जाएगा, एक नया प्लांट बना लेगा, है ना। तो सिंपल यही तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें रूट, स्टीम, लीफ वगैरह हम लोग लेते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं, उसको अलग से ग्रो करते हैं, और वो अपना एक नया प्लांट बना लेता है, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं हमारे बच्चों, नो सीड आर यूज इन द प्रोसेस। यहाँ पे क्या, बिना सीड के, यहाँ पे ना बिना सीड के हम लोग जब भी प्लांट लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बीज लाते हैं। अगर हम लोग बीज भी ना लाए तो हम लोग यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं, यानी कि गुलाब का पेड़ हुआ, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो हम लोगों ने गुलाब का एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए, आप लोग ज़्यादातर उसको यूज भी किए हो, देखे भी हो। तो उसकी जब टहनी लेकर आप अलग से लगा लोगे, कुछ भी एक बॉडी का पार्ट लगा लोगे, उसकी प्लांट की बॉडी का पार्ट, ठीक है, तो वो नया प्लांट बनने में सक्षम है। इतनी बात पता ही है ना आपको, बहुत बढ़िया। अब ना यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द न्यू प्लांट इज एग्जैक्टली लाइक पेरेंट प्लांट। वो ना बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा उसके अंदर, जैसे आप लोग सेक्सुअली में देखते हो ना, सेक्सुअली में हम लोग भी आते हैं, ठीक है, हम लोग सिंगल बॉडी अपने आप को ग्रो कर ही नहीं सकते, एक डबल दूसरी बॉडी चाहिए ही होगी, है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर ही एक नया बेबी बनता है, नया उनकी वो होती है, लेकिन उनके अंदर वेरिएशन आ जाता है। लेकिन ए सेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। हम लोगों में जेनेटिक वेरिएशन होता है, क्या आप लोग बिल्कुल पापा की तरह है? नहीं। क्या आप लोग बिल्कुल मम्मी की तरह है? नहीं। आप लोगों की शक्ल अलग है, आप लोगों की सोच अलग है, हर चीज़ अलग होती है। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ लक्षण आप लोगों के मैच करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप लोग मैच नहीं करते। तो वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर आपका वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता, जेनेटिक वेरिएशन कोई नहीं होता, वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह होते हैं, ठीक है। आप लोग ना गुलाब की पत्तियां या गुलाब की टहनी या गुलाब का पेड़ अगर लगाओगे ना, और उसी पेड़ की टहनियाँ लेकर दूसरा पेड़ लगाओगे ना, तो बिल्कुल उसी की पेड़ की तरह होगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली बिल्कुल अपने पेरेंट की क्लोन होगा, है ना। इतनी भी समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें, नेचुरल वेजिटेटिव कहाँ पे है, रूट, स्टीम एंड लीफ। ये आप लोग ना लेकर किसी भी प्लांट का, जो प्लांट अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उस प्लांट का ओनली, हर किसी पौधे का करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, है ना। ये भी हमारे कुछ सेलेक्टिव प्लांट्स के लिए ही है। तो आप लोग ना क्या करोगे, रूट, स्टीम, लीफ लोगे। जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो आपका रूट ही है कि सबसे। आप लोग पोटैटो लोगे, पोटैटो या फिर ग्रास या फिर स्ट्रॉबेरी वगैरह लोगे, इसका स्टीम लोगे। या फिर आप लोग बारियोफेलियम, ये हमारा पत्ती अगर आप लोग ले लोगे, पत्तियों से अंकुरित हो जाते हैं, नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रूट में स्वीट पोटैटो, स्टीम में पोटैटो, स्टीम रूनर में ग्रास यानी कि घास वगैरह, या फिर स्ट्रॉबेरी वगैरह आप लोग लेते हो, तो वो भी हमारा दूसरे प्लांट में ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव क्या होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव में जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, ये हमारा आर्टिफिशियल है।
एक हो गया हमारा नेचुरली, जो हमारा नेचुरली चलता आ रहा है, लेकिन एक होता है हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर उसको करते हैं नया प्लांट बनाने के लिए। जैसे कि कटिंग कर दिया, किसी भी प्लांट का एक पीस हम लोगों ने कट कर लिया, ग्राफ्ट कर लिया, ग्राफ्ट का मतलब हम लोगों ने दूसरा लगा दिया, टू पैलेंट आर जॉइंट, ग्राफ्टिंग कर दी उसकी, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़ दिया, यानी कि हाइब्रिडेशन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने लेयरिंग कर दिया। लेयरिंग का मतलब होता है स्टीम इज बेंड टू सॉइल टू ग्रो रूट, है ना। जैसे कि जैस्मिन है ना, वहाँ पे हम लोगों ने दूसरा यहाँ पे उसको लगा दिया है, लेयरिंग कर दिया, उसकी लेयर बना दी, ठीक है। फिर हम लोगों ने टिश्यू कल्चर लिया। टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक कल्चर मीडिया बनाया, कल्चर मीडिया के अंदर हम लोगों ने उसको ग्रो कराया। ग्रो प्लांट सेल इन लेबोरेटरीज, ठीक है, यानी कि प्लांट का कोई सेल लेंगे, उस सेल को ही हम लोग प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लेबोरेटरीज में उसको करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर उसको परफॉर्म करेंगे। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कितने टाइप्स के होते हैं और आर्टिफिशियली और नेचुरली किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना। यानी कि किसी प्लांट का कोई पार्ट से हम लोग दूसरा नया प्लांट बना देना, यही हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्हाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूजफुल, आखिर क्यों ये यूजफुल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों आखिर हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम लोग नॉर्मली प्लांट्स को लगाएंगे तो ये उतना बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसमें प्रोपेगेशन करेंगे तो बहुत जल्दी होता है। सेम क्वालिटी एज पेरेंट, जैसे कि पेरेंट होते हैं, सेम क्वालिटी उसके अंदर होती है, क्लोनिंग होती है, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्लोनिंग मिलती है हम लोगों को पेरेंट सेल की, ठीक है। यूजफुल फॉर सीडलेस प्लांट, यानी कि हमारे सीडलेस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद हमारा फार्मर कैन यूज इट इजीली, जो हमारे किसान लोग हैं ना, वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग कर सकते हैं आराम से, वो हमारी बडिंग कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर तो खैर लेबोरेटरीज के अंदर होता है, ये हमारे जो स्टडी वगैरह, रिसर्च वगैरह के टाइम पे हमारे लेबोरेटरीज में होता है। ये तीन चीज़ तो आप लोग भी खुद कर लेते हो, किया भी होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए, तो आप लोग को ना आज ये लेक्चर खत्म हो गया है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। आप लोगों को ना सिलेबस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं डाउनलोड करने को मिल रहा है तो आप ना मुझे BSP साइंस इंस्टाग्राम पर DM कर दो, तो मैं आप लोगों को ना सिलेबस भेज दूंगा। उस सिलेबस को प्रिंट करा लेना, और आपका जो बायोलॉजी का ये सेक्शन है, बायोलॉजी का ये जो है, तो ये सिलेबस कंप्लीट हम लोग पढ़ा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेबस आप लोग के हर जगह काम आएगा। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ CUET के लिए पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी सेक्शन, चाहे आप लोग का मेडिकल लाइन में हो, कोई भी BSc नर्सिंग कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो सिंपल सिलेबस अब आप लोग मुझसे मांग सकते हो, तो मुझे BSP साइंस इंस्टाग्राम पर जल्दी से DM करो, मैं आप लोगों को सिलेबस दूंगा। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए बाय।